दोस्तों आज है 5 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों के न्यूज़ बुलेटिन की। आज गुरु पूर्णिमा है। आप मनाएं ना मनाएं लेकिन ये जान लीजिए कि गुरु पूर्णिमा ऐतिहासिक भी है और पौराणिक भी है। अगली कुछ लाइनों के जरिए आपको इसी एहसास से गुजरने की कोशिश करते हैं। तो बात शुरू करते हैं आदि गुरु भगवान शिव से। कोई 15,000 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को शिष्य बनाया और यौगिक विज्ञान समझाया था। मौसम बीते, साल गुजरे, सदियां बीती और वही यौगिक विज्ञान आज का योग बन गया। इसी तरह 2,500 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया। ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। जैन धर्म में भी यह दिन खास है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान महावीर ने पहला शिष्य बनाया और सत्य अहिंसा का उपदेश दिया। इसी दिन महर्षि वेदव्यास जन्मे। वही वेदव्यास जिन्होंने वेदों को 4 हिस्सों में बांटा, महाभारत लिखी, 18 पुराणों की रचना की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसे कहते हैं जेसीबी का सही इस्तेमाल होना। तोड़फोड़ तो परेशान ही करती रही है। जैसे भी देखें, जहां भी देखें, तोड़फोड़ हमेशा आपको दुनिया को परेशान करती है। लेकिन कभी कभी इसकी बदसूरती उतनी भी बुरी नहीं लगती। कुछ ऐसा ही था जब शनिवार को उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे के घर की दीवारें तोड़ी जा रही थी। गुस्सा इतना था कि वहां रखी महंगी कारों को भी जेसीबी ने रौंद दिया। जेसीबी वही थी जिससे विकास दुबे ने शूटआउट से पहले पुलिस को रोकने के लिए अपने घर के सामने लगा रखा था। कानपुर के पास हुए इस शूटआउट में डीएसपी रैंक के सर्कल ऑफिसर समेत 8 पुलिस वालों की मौत हुई थी और उसके बाद विकास फरार हो गया। उधर शूटआउट से पहले पुलिस रेड की जानकारी लीक करने के शक में एक थानेदार साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। शक इसलिए भी गहराया क्योंकि जब गैंगस्टर के घर पर रेड डाली जा रही थी तब ये थानेदार साहब सबसे पीछे चल रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर नेपाल से है जहां सियासत की पिक्चर अभी बाकी है। नेपाल की राजनीति में प्रधानमंत्री केपी ओली के धोबी पछाड़ दांव का क्लाइमैक्स आना बाकी है। सारे सवालों के जवाब सोमवार को मिल सकते हैं। नेपाल में अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। जैसे हमारे यहाँ भाजपा में संसदीय बोर्ड है ना, और कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी है, वैसे ही नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में स्टैंडिंग कमेटी सब तय करती है। अब पेच ये है कि इस कमेटी के 44 में से 33 मेंबर प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गए हैं। वजह है भारत। इसीलिए नहीं कि भारत ने कुछ किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ओली ने भारत पर इनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसके बाद से ओली को होम ग्राउंड पर बाउंसर झेलने पड़ रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की शनिवार को तय बैठक नहीं हो पाई और मामला सोमवार तक के लिए टल गया। अब सोमवार को देखते हैं कि नेपाल की सरकार गिरेगी या बचेगी या कोई अगला मुख्यमंत्री बनेगा। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि नेपाल अभी चीन के साथ है और वहां जाने पर वो खुश नहीं है। कभी कभी ऐसा ही जिंदगी में होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर मोदी बनाम मनमोहन से है। मोदी जब कहीं जाते हैं ना तो अगले कुछ दिनों के लिए सुर्खियां एडवांस में दे जाते हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री अचानक लद्दाख पहुंच गए और शाम ढलने से पहले ही दिल्ली भी लौट आए। पर सोशल मीडिया पर बहस को शनिवार तक खींच लिया गया। बहस इस पर होने लगी कि मोदी तो 69 साल की उम्र में भी लद्दाख पहुंच चुके हैं और मनमोहन सिंह तो 2005 में वहां 73 की उम्र में गए थे। उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। इसी बीच एक बात और होती रही कि मोदी के कारण गलवान के घायल सैनिकों को अस्पताल से कॉन्फ्रेंस रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ फोटो ऐसी आई थी जिसमें दिखाया गया था कि कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोजेक्टर कैमरे लगे हुए हैं। खूब सारे सबूत पेश किए जाते रहे। इस पर फौज ने भी सफाई दी। कहा जहां सैनिकों को रखा गया है वह अस्पताल का ऑडियो विजुअल हॉल जरूर है, लेकिन कोरोना की वजह से उसे पहले ही आइसोलेशन सेंटर में बदला जा चुका है ताकि घायल
सैनिकों को वहां पर भर्ती किया जा सके। अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज चंद्र ग्रहण भी है। जब सूरज, धरती और चांद एक कतार में आ जाते हैं तो धरती का साया चांद पर पड़ने लगता है और इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। बात इसीलिए खास है क्योंकि आज ऐसा ही दिन है। 30 दिन में दूसरा चंद्र ग्रहण और तीसरा ग्रहण। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण आया था और आप लोग को याद होगा कि अभी 21 जून को सूर्य ग्रहण भी आया था। रविवार को चंद्र ग्रहण सुबह 8:37 पे शुरू होगा और 11:22 पर खत्म होगा। भारत में ये दिखने वाला नहीं है। इस बार इत्तेफाक ये है कि गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। अगली बार ऐसा संयोग 2038 में होगा। मतलब आप लोगों को लगभग 18 साल वेट करना पड़ेगा। पिछली बार 19 साल पहले यानी 2001 में ऐसा हुआ था। तो ये थी आज की कुछ खबरें जो आप लोग को किसी अखबार या न्यूज़ में चैनल में नहीं मिलेगी, ये हमारे ही न्यूज़ चैनल में मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।